जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के इस 10वें पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्थपति कह लो या वास्तुशास्त्री कह लो, उसके क्या लक्षण होते हैं, गुणधर्म होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। वास्तुशास्त्र के सभी ग्रंथों में, चाहे वो मानसार हो, चाहे वो मयमत हो, चाहे वो मनुष्यालय चंद्रिका हो, राजवल्लभ हो, चाहे सम्रांगण सूत्रधार हो, ये वास्तु के जितने भी ग्रंथ हैं सभी में स्थपति लक्षण या वास्तुशास्त्र के गुणों का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार के लक्षणों से युक्त होता है। एक तरह से ये समझो कि जो वास्तुशास्त्र की उपाधि है, उसको यदि व्यक्ति को प्राप्त करना हो तो वो किन गुणों से युक्त होना चाहिए, इसका डिस्क्रिप्शन अपने को यहाँ शास्त्र में प्राप्त होता है। तो राजवल्लभ ग्रंथ है, सूत्रधार मंडन ने लिखा है, और इस ग्रंथ के अंदर भी अपने को पहले अध्याय के 41वें श्लोक में, पहले अध्याय में 41 श्लोक हैं। राजवल्लभ ग्रंथ में कुल 14 अध्याय है, और पहला अध्याय जो है उसमें स्थपति लक्षण कह लो, वास्तुशास्त्री के लक्षण कह लो, यहाँ उनको सूत्रधार कहा है। तो कहा है सुशीलश्च चतुरो दक्षः शास्त्रज्ञो लोभवर्जितः क्षमायुक्तो द्विजश्चैव सूत्रधार स उच्यते। कि स्थपति जो है वो सुशील हो, चतुर हो, निपुण हो, एक्सपर्ट हो, दक्ष हो, कार्य करने में सक्षम हो, शास्त्र का ज्ञाता हो, किन किन शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ये अन्य ग्रंथों में भी इसका विस्तार से अपने को डिस्क्रिप्शन मिलता है। कहा है लोभ वर्जित। लोभ जो है वो उसमें नहीं होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, क्षमा से युक्त होना चाहिए, द्विज होना चाहिए। इस प्रकार के जो लक्षणों से युक्त होता है उसको स्थपति या वास्तुशास्त्री कहते हैं। मानसार ऋषि हुए, उन्होंने ग्रंथ लिखा मानसार। उसमें भी जो अपन देखते हैं स्थपति लक्षण के अंतर्गत, तो कहा है सर्वशास्त्रज्ञ, सारे जो शास्त्र होते हैं, विद्याएं जो होती है, ज्ञ यानी जानने वाला, जैसे गणितज्ञ, संगीतज्ञ, तो गणित को जानने वाला, संगीत को जानने वाला। फिर कहा है स्थपति स्थापनायार, कि स्थापना का वो अधिपति होता है, स्थापना के नियमों को पता होना चाहिए। क्योंकि वास्तु जो है एक ये मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है। इसमें सोशियोलॉजी भी है, इसमें साइकोलॉजी भी है, इसमें गणित भी है, इसमें दुर्ग निर्माण भी है, इसमें कर्मकांड भी, अनेक विषय हैं। तो कहा सर्वशास्त्रज्ञ। फिर कहा विद्विषय शास्त्र पारगः, शास्त्रों में निपुण होना चाहिए। और किसके लक्षण से? आचार्य के लक्षणों के, जो भी आचार्य के लक्षण होते हैं उनसे वो युक्त होना चाहिए। उसको जो है अपने इसमें मानसार ग्रंथ में स्थपति कहा है। उसमें बताया है कि स्थपति होता है, सूत्रग्राही ग्राही होता है, वर्धकी होता है, तक्षक होता है, और ये सब स्थपति के अंडर में कार्य करते हैं, उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। मयमत ग्रंथ में भी कहा है स्थपति स्थापना स्यात् सर्वशास्त्र विशारदः न हीनंगो न अति अंगो रक्तांगो धार्मिकोस्तु दयापरः अमात्यशर्यो न अनसूयाश्च तदिंद्रियस्त्व अभिजातवान गणितज्ञ पुराणतज्ञ सत्यवादी जितेंद्रिय चित्रज्ञ सर्वदेशज्ञ शास्यन्य दक्ष चाप्यलुब्धक अप्रमादी च अरोगी च अप्रमादी च सप्त व्यसन वर्जित। 7 प्रकार के व्यसनों से, लोभ है, क्रोध है, मद है, इनसे रहित होना चाहिए, रोगी नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, और चित्र कला का विशेषज्ञ होना चाहिए, सभी देश को जानने वाला होना चाहिए। जहां भी कंस्ट्रक्शन करना है
वहाँ की क्लाइमेटोलॉजी क्या है, सॉइल की कंडीशन क्या है, वो सब उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। गणित में विशेषज्ञ होना चाहिए, पुराण का जानकार, सत्यवादी होना चाहिए, इंद्रियां उसकी जो सेंसेस हैं वो कंट्रोल में होना चाहिए। इस प्रकार के सर्वशास्त्र विशारद, शास्त्रों में वो एक्सपर्ट होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। यानी वास्तु के अलावा भी जो अन्य ब्रांचेस हैं उनका उसको ज्ञान होना चाहिए। ये बात वास्तु के सभी ग्रंथों में स्थपति लक्षण के बारे में कही गई है। फिर मनुष्यालय चंद्रिका इस ग्रंथ के पहले अध्याय में ही, इसमें 7 अध्याय हैं, तो कहा सर्वशास्त्र विहित क्रियापटु सर्वदा वहित मानस शुचि, धार्मिको विगत मत्सरादि को यह सच स्थपति रस्तु सत्यवाक। है सर्वशास्त्र विहित, सारे शास्त्रों का उसको ज्ञान होना चाहिए। क्रियापटु, कार्य करने में वो एक्सपर्ट होना चाहिए। सर्वदा वहित मानसा शुचि, उसका मन जो है सदा पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, क्योंकि तभी वो देश काल परिस्थिति के अनुसार उचित निर्णय लेकर निर्माण कार्य को पूर्ण कर पाएगा। धर्म में उसकी आस्था होना चाहिए, धार्मिक हो, जो भी अपना प्रोफेशन है उसके एथिक नॉर्म्स को फॉलो करने वाला होना चाहिए। विगत मत्सर आदि को, मत्सर आदि जो 7 दोष बताए गए हैं, लोभ है, क्रोध है इत्यादि, उनसे रहित होना चाहिए और सत्य वचन बोलने वाला होना चाहिए। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तब जो शास्त्र है उसके जो रहस्य होते हैं, उसके जो सीक्रेट्स होते हैं, उसको व्यक्ति डिकोड करने में सक्षम होता है, नहीं तो मिस इंटरप्रेट होगा। फिर सम्रांगण सूत्रधार में राजा भोज ने लिखा, लगभग 83-84 चैप्टर्स हैं उसमें। उसमें भी अपने को स्थपति लक्षण का वर्णन 44th चैप्टर में मिलता है। कहा है शास्त्रम कर्म तथा प्रज्ञाशीलम च क्रियान्वितम। ये जो 4 लक्षण बताए, शास्त्रों का ज्ञान हो, कर्म में कुशल हो, प्रज्ञावान हो और शीलवान हो। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो स्थपति है वो इन लक्षणों से, गुणों से युक्त होना चाहिए। आगे फिर इसको विस्तार देंगे, किन किन शास्त्रों का ज्ञान हो, किन किन विधाओं का उसको ज्ञान होना चाहिए, इसको अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जब भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होती हो तो व्यक्ति को स्थपति कहा जाता है। शास्त्र का ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज, कर्म यानी कार्य करने में कुशल। जैसे वो स्टोरी भी बचपन में स्कूल्स में चलती थी कि वो एक कोई नेत्रहीन है, उसको दिखता नहीं है, एक दूसरा जो है वो किसी पैर से, किसी से पंगु है, चल नहीं सकता है, तो वो जो चल सकता है उसको वो रास्ता बताता है और दोनों मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो थ्योरेटिकल नॉलेज भी जरूरी है, नेत्र का होना, और प्रैक्टिकल डायमेंशन भी आना चाहिए, तभी व्यक्ति कार्य को संपन्न करा पाएगा। प्रज्ञावान होगा, चेतना उसकी निर्मल होगी, तो शास्त्र के रहस्यों को डिकोड कर पाएगा। क्योंकि शास्त्र में पहले ही कहा है बहुभेद युक्तम, बहुत सारे रहस्यों से, भेदों से ये भरा हुआ है। तो उसको डिकोड करने के लिए अपनी चेतना निर्मल होना चाहिए, स्थपति की चेतना निर्मल होना चाहिए। और कहा है कि उसको देखकर लोग वैसा आचरण करते हैं, इसलिए वो शीलवान होना चाहिए। तो आज इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।